एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला, सर मुझे पता नहीं चलता सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव वॉइस। मैंने कहा बेटा ग्रामर नहीं, ये एंगल ऑफ एक्शन है। जैसे कैमरा बदलने से पूरा का पूरा मूवी सीन चेंज हो जाता है, उसी तरह से वर्ब का सब्जेक्ट बदलने से पूरी की पूरी इंग्लिश चेंज हो जाती है। वॉइस का मतलब सिर्फ आवाज़ नहीं होता। ग्रामर में वॉइस का मतलब होता है किसने किया और किस पर हुआ, एक्शन किसने लिया या किसने कहा। सबसे पहले समझते हैं वॉइस होता क्या है। अब तक का सबसे इजी डेफिनेशन इन ग्रामर, वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन और इज इट रिसीविंग द एक्शन। काम सब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट का ही काम तमाम हो रहा है। एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट डज द एक्शन। जब आप एक्टिव वॉइस में बोलते हो तो आप एज अ सब्जेक्ट काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स द लेटर, वह चिट्ठी लिखता है। Whereas in passive voice, subject receives the action. वो काम करता नहीं है बल्कि उसी पे काम होता है। For example, a letter is written by him. Letter लिखा जा रहा है। अब letter के पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, ना कि लिखने वाले के पर्सपेक्टिव से। तो इसका एनालॉजी समझते हैं। इमेजिन करो कि एक मूवी का सीन है, सलमान खान पंच करता है एक विलन को। अब एक्टिव वॉइस में सलमान खान डूअर है और पैसिव में देखें तो विलन इज पंच्ड बाय सलमान खान। अब विलन क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है एक्शन को, राइट? कि विलन इज रिसीविंग द एक्शन, विलन इज बीइंग पंच्ड। यही है काम वॉइस का। अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। इसके लिए हमें कुछ करेक्ट फॉर्म भी समझने होते हैं, टू बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, बीन, बीइंग, ये सब भी समझना होता है। बट ओवरऑल मैं समझा रहा हूं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, और टेंस के वाइज थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। इसके लिए एक छोटा सा रूल चार्ट आता है, आप गूगल पे सर्च करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो देखो। ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। इसमें आई स्टडी अ बुक इज स्टडीड बाय मी। दे क्लीन्ड द रूम वॉज क्लीन्ड बाय देम। I ate breakfast. Breakfast was eaten by me. Next, she will complete the work. The work will be completed by her. She will complete the work. The work will be completed by her. Next, अब present continuous का example लेते हैं. Let's say, I am writing the book. I am writing the book. The book is being written by me. The book is being written by me. Next, past continuous का example लेते हैं. They were watching a movie. They were watching a movie. The movie was being watched by them. They were watching a movie. The movie was being watched by them. Next, present perfect example. We have completed the project. We have completed the project. The project has been completed by us. The project has been completed by us. Next, past perfect. See, she had cooked dinner. She had cooked dinner. The dinner had been cooked by her. She had cooked the dinner. The dinner had been cooked by her. Future perfect. He will have written the letter. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है. He will have written the letter. The letter will have been written by him. He will have written the letter. The letter will have been written by him. Next, एक और बात. Passive voice, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous के लिए नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। आप नहीं बदल सकते इंटेंसेस वाले सेंटेंस को। लेकिन हम यूज कहां करते हैं? जैसे जब डूअर का पता नहीं हो तो पैसिव हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विंडो वॉज ब्रोकन। द डूअर का पता ही नहीं है किसने तोड़ा है भाई। द विंडो वॉज ब्रोकन, पता नहीं किसने तोड़ा है। जब इंपॉर्टेंट नहीं हो डूअर, तो जैसे द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, कौन रिपेयर कर रहा है, इससे क्या मतलब है आपको? रिपेयर हो रहा है ना, इन सिचुएशंस में। चलो, तो ये था हमारा पूरा वॉइस। अब थोड़ा क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी, he sings a song. A song is sung by him. They are watching TV. TV is being watched by them. She has written a letter.
The letter has been written by her. I will make tea. The tea will be made by me. He had painted the wall. The wall had been painted by him. अब इमेजिन करो एक स्कूल टीचर है, नाम है उनका मिस प्रिया। अब एक्टिव वॉइस में वो हर एक स्टूडेंट को टास्क देती है। She gives homework. She teaches grammar. She inspires students. लेकिन अगर पैसिव वॉइस में देखें तो homework is given by Miss Priya. Grammar is taught by Miss Priya. Students are inspired by Miss Priya. सुनने में फॉर्मल लगता है, राइट? जब आप इंग्लिश में बड़े लेवल पे जाते हो ना, तो पैसिव एक बहुत जरूरी स्किल हो जाता है। कंक्लूजन देखते हैं। पैसिव एक्टिव से ज्यादा फॉर्मल लगता है। एक्टिव वॉइस आपको बोल्ड बनाता है, पैसिव वॉइस आपको प्रोफेशनल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत खराब लग रहा होगा सुनने में, मुझ में ईगो है, वो तो है। ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं पढ़ा रहा हूं, ये ईगोइस्टिक लग रहा होगा। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये आपको बहुत ही फॉर्मल लग रहा होगा। इसी तरह से अब जब पैसिव वॉइस में बोलते हो तो चीजें बहुत ही फॉर्मल लगती है, whereas जब आप एक्टिव में बोलते हो तो आप अपने बारे में ज्यादा बात करते हो। मुझे लगता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का इससे इजी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज यू मे लाइक दिस वीडियो इन ऑर्डर टू इंस्पायर मी कि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए। सब्सक्राइब इन ऑर्डर टू गेट मोर वीडियोस जस्ट लाइक दिस। टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।